नमस्कार, मैं रूपा चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दरियावद। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि आनंदम की सिनॉप्सिस कैसे तैयार की जाए, आज के वीडियो में हम आनंदम की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो कैसे तैयार की जाए इसी के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स इस समय ज़्यादातर कन्फ्यूजन में हैं कि आनंदम में क्या क्या करना है। तो वैसे मैं 2 वीडियो पहले बना चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर देती हूँ कि आनंदम जो हमारा अभी न्यू सब्जेक्ट शुरू हुआ है, ये टोटल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का है। इसमें पूरा काम प्रैक्टिकल होगा और ये जो 100 मार्क्स है वो भी 4 भागों में इनका डिवाइडेशन है। तो इसमें 10 नंबर की डायरी होगी, दैनिक डायरी। ये व्यक्तिगत गतिविधि में आएगा, यानी प्रत्येक स्टूडेंट एक डायरी बनाएगा और उसमें डेली की जो भी वो अच्छा काम करेगा वो उसको उसमें डायरी में उसे नोट करना है। उसमें उसके डेली के हस्ताक्षर भी होंगे और फिर इसके मार्क्स 10 नंबर के हैं। और ये दैनिक डायरी में जब तक नोट करना है, हमारा सेशन का जब तक मतलब ये सेशन चलेगा, सेशन के एंड में ही जमा होगी ये, तो तब तक का इसमें नोट करना है। फिर 20 नंबर की आनंदम की जो सिनॉप्सिस है, जैसा कि तुमने बनाई भी है, उस सिनॉप्सिस के 20 नंबर है, उस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और 20 नंबर है वो आनंदम दिवस के हैं जो कॉलेज में मनाया जाएगा और मना रहे हैं हम, पिछली बार भी मनाए थे। तो उस आनंदम दिवस में तुम्हारी जो उपस्थिति होगी उसी के अनुसार उसमें मार्क्स मिलेंगे। और 50 नंबर है जो इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हैं, जिस पर कि आज हम चर्चा करेंगे कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे हमें तैयार करनी है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये ध्यान रखना, जो कि अपन ने ग्रुप बनाए हैं 10 स्टूडेंट्स के, मतलब 10 बच्चे मिलकर के ही जो उन्हें टॉपिक मिला है जिस पर सिनॉप्सिस तैयार की गई थी, उसी टॉपिक पर ये 10 बच्चे मिलकर के एक अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसका जो फॉर्मेट है, इसके जो बिंदु है, उसी पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि ये कैसे हमें तैयार करनी है। तो इसका जो पहला पेज है वो है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, उसका प्रथम पेज है। जैसा कि तुमने सिनॉप्सिस में भी इसी तरह का था, वो ही है पहला वाला पेज। इसमें सबसे पहले कॉलेज का नाम लिखना है, जो भी तुम्हारा कॉलेज है। फिर दूसरे नंबर पे कॉलेज की जो आनंदम जीमेल आईडी बनाई गई थी, और वो पहले भी बता दी चुकी है कि अपनी जो कॉलेज की जीमेल आईडी क्या है, उसी जीमेल आईडी को यहाँ पर लिखना है। फिर प्रोजेक्ट वर्क का शीर्षक, यानी जो तुम्हें टॉपिक मिला है उससे इसमें मेंशन करना है, जैसे नशा मुक्ति हो, चाहे मृत्यु बोझ हो, या कंप्यूटर साक्षरता हो, जो भी टॉपिक है तुम्हारा, जातिगत समानता हो या सांप्रदायिक सद्भाव, तो उस टॉपिक का नाम लिखना है। फिर चौथे नंबर पे है सामुदायिक सेवा का स्थान, जो मतलब तुम्हारा जो टॉपिक है और जो प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए तुमने जिस स्थान को चुना है, जिस जगह को चुना है, उस जगह का नाम लिखना है। ये ध्यान रखिएगा कि सिनॉप्सिस में जो नाम लिखा है जो वही इसमें आना चाहिए, दोनों में अलग अलग नहीं होना चाहिए। फिर मेंटर का नाम और जो तुम्हारा मेंटर है, फिर कक्षा, और फिर प्रतिभागियों का विवरण नीचे है, यानी जो 10 स्टूडेंट्स हैं उन 10 के नाम लिखना है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर और फिर हस्ताक्षर। ये पहला पेज है इसका। फिर नीचे लास्ट में इसी में मेंटर के हस्ताक्षर होंगे। इसके पश्चात इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या बिंदु है, अर्थात किन आधारों पर इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम तैयार करेंगे, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला बिंदु है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो कम से कम 15 से 20 पेजेज में होनी चाहिए। तो प्रस्तावना में कम से कम 2 पेज लिखने हैं तुम्हें, और जैसे भी जो भी टॉपिक तुमने चुना है तो उसके बारे में
जैसे मान लो सूचना प्रौद्योगिकी है या मतलब कंप्यूटर साक्षरता कह सकते हो उसे। तो कंप्यूटर साक्षरता की आवश्यकता क्यों हुई, कंप्यूटर साक्षरता के बारे में तुम्हें 2 पेज लिखना है, या कुछ भी बाल श्रम हो तो उसके बारे में 2 पेज इसमें लिखने हैं। फिर दूसरा बिंदु है आभार। आभार का मतलब ये है कि इस मतलब जो तुमने प्रोजेक्ट वर्क किया है फील्ड में जा कर के, तो तुम्हें इस काम को करने में, इस कार्य को करने में जिन जिन लोगों ने सहायता पहुंचाई, तुम ग्रुप के अलावा बाहर से जैसे कॉलेज प्रशासन का तुम आभार व्यक्त कर सकते हो, मेंटर के द्वारा भी हेल्प की जा रही है तुम्हारी, तो तुम उसमें लिख सकते हो कि कॉलेज प्रशासन के द्वारा इसमें हमें सहायता मिली। जहाँ तुम्हारा फील्ड में जहाँ जाकर के तुम काम करे उसके आसपास कोई स्कूल है, स्कूल वालों ने हमारी सहायता की। वहाँ इवन यहाँ तक कि मतलब जिस जगह पे आप गए वहाँ पानी पिलाया आपको, तो उसके लिए भी आप उसमें लिख सकते हो कि उन्होंने पानी पिलाया और उन्होंने हमें मतलब नाश्ता कराया, या हमें कोई और सहायता पहुंचाई, किसी ने हमें घर तक पहुंचाया। जैसे भी तुम्हारी सहायता तुम्हें इसमें मिली उन सबका तुम्हें क्या करना है, आभार व्यक्त करना है कि इन्होंने हमारे इस कार्य में सहायता पहुंचाई, तो इनका आभार। फिर अध्याय कि इसमें कौन कौन से अध्याय जो तुमने शामिल किए गए हैं इसको बनाने में, जैसे ये नीचे के अध्याय आएंगे कि परियोजना का जो परिचय है, उद्देश्य है, पद्धति है, तो इन्हें इसमें अध्याय में लिखना है। फिर परियोजना का परिचय कि जो भी टॉपिक है तुम्हारा, उस टॉपिक मतलब बाल श्रम है, दहेज प्रथा है, मृत्यु बोझ है, जो भी है, वृक्षारोपण है, तो उसका परिचय तुम्हें देना है। तुम्हारा जो टॉपिक है उसका परिचय लिखना है इसमें। फिर तुमने इस टॉपिक को क्यों चुना, उसका उद्देश्य बताना है। आगे है अपनाई जाने वाली पद्धति कि इसके लिए तुमने कौन सी पद्धति अपनाई है, यानी ये ध्यान रखिएगा कि सिनॉप्सिस में भी था ये, तो सिनॉप्सिस में जो लिखा वैसे इसमें लिखना है कि साक्षात्कार, सर्वे या रैली, जो भी तुमने इस काम को करने के लिए तरीका अपनाया था, तो उसको इसमें उसका मेंशन करना है। फिर है गतिविधियाँ और समय अवधि, यानी तुमने कौन कौन सी गतिविधियाँ की इसमें और कितना समय दिया तुमने इसके लिए। जैसे मान लो तुमने 1 सप्ताह में 3 घंटे दिए, तो तुम लिख सकते हो कि 1 महीने में 21 घंटे हमने इसके लिए दिए, तो उसका इसमें जिक्र करना है कि तुमने इतना इतना समय इसमें दिया और हमने ये काम किया गति। फिर है परियोजना के दौरान सामाजिक संवाद एवं निरीक्षण व अनुभव का विवरण, यानी जब तुमने प्रोजेक्ट वर्क जाके फील्ड में जब तैयार किया तो उस टाइम क्या क्या किन किन लोगों से तुम्हारा संवाद हुआ, सामाजिक वहाँ के लोगों से, तो और उस समय कोई निरीक्षण करने आया क्या, तो उसका भी इसमें मेंशन कर सकते हो कि जैसे कॉलेज से मेंटर के द्वारा निरीक्षण किया गया। संवाद मतलब वो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनसे तुमने काम किया, जिनके साथ उनके संवाद का जिक्र और उनकी फ़ोटोग्राफ साथ में तुम्हें फ़ोटोग्राफ लेनी है और उसका मतलब उसमें मेंशन करना है। और मीडिया कवरेज, यदि मीडिया ने उस समय कोई फ़ोटो मतलब कवर किया हो तो तुम उसकी फिर उसे पब्लिश किया हो तो तुम उसकी कटिंग साथ में लगा सकते हैं। तो उस समय का जो भी तुम्हारा मतलब अनुभव रहा उसको फ़ोटो के साथ, किसी वीडियो के साथ उसमें तुम मेंशन कर सकते हैं। फिर परियोजना की उपलब्धियां व लाभ, यानी इस प्रोजेक्ट से तुम्हें क्या लाभ मिला, तो लाभ में एक तरह से इसमें कोई आर्थिक लाभ तो होता नहीं है, एक तरह से इसमें ये लाभ है कि भाई तुम्हारे दूसरे को भी लाभ हुआ, लेकिन तुम्हें क्या लाभ हुआ, यानी मुझे इसका जो मुख्य उद्देश्य यही था कि आनंद की अनुभूति, तो तुम्हें उसमें इसका जिक्र करना होगा। और जो दूसरों को कितना क्या तुम्हारी इस परियोजना से जैसे बाल श्रम में दिखा सकते हैं कि इतना इतना बच्चों को मतलब हमारे द्वारा लोगों को जब जागरूक किया गया, प्रेरित किया गया, तो उनमें बदलाव आया और इतने इतने लोगों ने अपने बच्चों को मतलब जो कि काम में भेज रहे थे वहाँ से जो उन्होंने उनको निकाल करके और स्कूल में भेजने लगे। जो भी मतलब जिस तरह का जो फ़ायदा हुआ, मृत्यु बोझ में लोगों को मतलब हमने जागरूक किया, तो कहीं लोग जो गरीब लोग भी जिन पे मार थी एक
तो धीरे धीरे समाज के स्वयं लोग आगे आए और उन्होंने मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाया या इस तरह जो भी और खुद का भी लिखना है कि हमें इससे मतलब जब अच्छा कार्य किया तो उससे आनंद की अनुभूति हुई। फिर 10वें नंबर पे है कि समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत योगदान। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 10 बच्चे मिलकर के इसे काम कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे तुम्हारे साथ काम किए, तुम कितने लोग जो काम करे हो, तो उन सबका अलग अलग विवरण इसमें देना है। यानी जैसे ए ने ये काम किया, उसने मतलब कहानी के माध्यम से उन्हें लोगों को प्रेरित किया, जागरूक किया। दूसरे ने कोई और किसी माध्यम से किसी की अपने एक वीडियो दिखा करके अलग अलग जैसे मतलब उनका योगदान मतलब जैसे जैसे अलग अलग काम किया, तो उसमें उनका क्या करना है, जिक्र करना है कि इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ये काम किया, इसने ये काम किया। तो उसमें सभी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उन सबका अलग अलग योगदान इसमें लिखना है। और फिर एंड में निष्कर्ष एवं परियोजना का अनुभव, यानी 5, 7, 10 लाइन में तुम्हें इसके बारे में लिखना है कि कैसा तुम्हारा अनुभव रहा इसको लेकर के और क्या इसका निष्कर्ष निकला। तो जो भी तुम्हें मतलब इसमें अच्छा लगता है कि डिसिप्लिन वाली अनुशासन का भाव आया, मिलकर साथ काम करने की एक जो नहीं थी ये जो प्रवृत्ति नेचर में, वो मतलब उसको बढ़ावा मिला, तो कई सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हो। फिर है एंड में छात्रों के नाम वापस से और उनके हस्ताक्षर जो भी तुम्हारे साथ काम किया जिन्होंने भी। तो मैं यही समझूंगी कि तुम्हें समझ में आया होगा और अब ये तुम्हें जल्दी से तैयार भी करना है। और अगर मान लो इसमें किसी भी इसको लेकर के किसी भी तरह का तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहा हो, तो बिना किसी हेजिटेशन के तुम मुझसे बात कर सकते हो। और थैंक यू सो मच।